अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, तो आज हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, कि हम लोगों ने इन चारों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किस तरह करना है। ये बहुत इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग साथ साथ करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर ए की वैल्यू तो हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर हम लोगों ने इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के मेथड से सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं रफ़ लाइन बना रही हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोगों ने सबसे पहले एडजॉइंट लेना होता है और डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, जो कि फ़ॉर्मूला होता है जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि किसी भी, जैसे ए है बी है, उसके साथ ए के साथ -1 आ जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ये देखें, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम लोगों ने सॉल्व करना है तो ये इसका फ़ॉर्मूला है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी हम लोगों ने किसी क्वेश्चन का लेना होता है तो हम लोगों ने ये फ़ॉर्मूला पुट करना होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोगों ने एक दफ़ा ए की वैल्यू लिख देनी है, जैसे कि ए इज़ इक्वल टू -1, 3, 2 और 0। तो ये हम लोगों के पास ए की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं आप सब लोगों को लेना आता होगा। तो हम लोग यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए यहाँ पर साइड पे ऐसे 2 बार्स बनाते हैं, लाइंस लगाते हैं। फिर अंदर हम लोग लिख देंगे -1, 3, 2 और 0। तो जब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना होता है तो हम लोगों ने इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी होती है। तो अगर हम लोग इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो जैसा कि यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब जैसा कि -1 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। 0 - 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो जब हम लोग 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर -6 ही आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट -6 आ गया। अब हम लोगों ने ए का एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है एडजॉइंट ADJ एडजॉइंट ए, कि हम लोग ए का एडजॉइंट ले रहे हैं। अच्छा, तो अब एडजॉइंट में क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। मीन्स के 0 इधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि 0 यहाँ पर है इधर आ जाएगा और -1 यहाँ पर है तो इधर आ जाएगा। जैसे कि 0 यहाँ पर आ गया और -1 यहाँ पर आ गया। इसी तरह 3 प्लस है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा और 2 भी यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसका ए का एडजॉइंट भी ले लिया। तो अब हम लोगों ने ए के इन्वर्स वाला फ़ॉर्मूला लगाना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। अब हम लोगों ने इसी हिसाब से करना है, जैसा कि यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू थी -6, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों के पास -6, और एडजॉइंट ए हमारे पास ये है, तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 0, -3, -2 और -1। इस तरह से हम लोगों ने ये भी लिख दिया। अब क्या करना है, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस है इस 6 के साथ, और अंदर भी सारी वैल्यूज़ के साथ माइनस है, तो ये माइनस आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव साइंस बन जाएंगे। जैसे कि ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ही माइनस इसके साथ, मीन्स कि अगर ये मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जैसा कि 1/6 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 1/6 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर इसी तरह से 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये माइनस इनके कैंसिल ख़त्म हो गए, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव ही लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1/6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ, और यहाँ पर 1/6 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि 1 के साथ ही, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने 1/6 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये 0 ही आएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर आएगा ये 0। अच्छा, 1/6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 होता है, और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3, और यहाँ पर 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 1/6 ही आ जाएगा, और ये ही इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। और इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह से हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने b की वैल्यू लिख के, सोल्यूशन लिख के b की यहाँ पर वैल्यू लिख दी। तो अब हम लोग इसको भी इसी तरह से करेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो जब हम b का डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे b का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 2 -3 और -5। इस तरह से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। हम करेंगे जैसा कि 1 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3। अब हम लोगों ने क्या करना है, 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5, और फिर जब हम लोग 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -6, क्योंकि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा -5, ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, -5 + 6। अब हम लोगों ने क्या करना है, -5 और 6 इन दोनों को प्लस माइनस करना है। 5 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 1 के साथ भी प्लस ही आएगा, तो हमारे पास 1 आ गया b का डिटर्मिनेंट, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पर इस b का एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट लेना भी बहुत सिंपल है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है एडजॉइंट b इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी,
जैसे कि -5 इधर चला गया और 1 इधर आ गया। इधर का साइन पॉजिटिव है तो एडजॉइंट लेके नेगेटिव हो जाएगा, इधर का साइन नेगेटिव है तो एडजॉइंट लेके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +3, या अगर हम प्लस ना भी लिखें तो सही रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एडजॉइंट भी ले लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि अब हम लोगों ने इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे b का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट b। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये -5 -2 3 और 1। तो ये हम लोगों के पास इसकी वैल्यू है। तो अगर हम लोग इनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। तो हमारे पास b का इन्वर्स किसके इक्वल हुआ, -5 -2 3 और 1। जैसे कि ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो हम लोग के पास ये आ गया। तो ये हम लोगों का b का इन्वर्स का आंसर है। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा और यहाँ पर हम लोगों ने c की वैल्यू लिख दी। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले c का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर एडजॉइंट लेके हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं c का डिटर्मिनेंट आता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -2 6 3 और -9। इस तरह से अब हम लोगों ने c का यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे कि -2 को -9 के साथ और फिर 6 को 3 के साथ। तो अब हम लोग यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ। हाँ, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो जब हम लोग 18 में से 18 माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास 0 आंसर आ जाएगा। मतलब कि c का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है ये 0 के इक्वल है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दी एज c का डिटर्मिनेंट इज़ 0 इज़ इक्वल टू 0, सो c इन्वर्स डज़ नॉट एग्जिस्ट। कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो हम आगे इसको और मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोगों ने इसको एक दफ़ा से वापस ऐसे ही लिख देंगे, जैसे कि d इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 1 3 डिवाइडेड बाय 4 2। इस तरह से हम लोगों ने एक दफ़ा से क्वेश्चन भी लिख दिया। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने d का डिटर्मिनेंट लेना है, तो d का डिटर्मिनेंट लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे d का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1/2 1 3/4 और 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है ऐसे। तो 1/2 को हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फिर हम लोगों ने क्या करना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट से ऐसे कर देते हैं क्लोज, जैसे आगे आप लोगों को आसानी हो। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हम लोगों ने क्या करना है, फिर हम लोगों ने मैं यहाँ पर कर देती हूँ स्टेप आगे।
कि ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो हम लोगों के पास आ गया 1 माइनस 3 1 ज़ा 3 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। अब जैसा कि अगर किसी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है, तो अगर हम लोग 4 और 1 का एलसीएम लें तो हम लोगों के पास 4 ही आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अच्छा, अब एलसीएम लेने में हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करवा देना होता है और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो जब हम लोग 4 को 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे मीन्स के ऊपर नीचे, तो हमारे पास 4 ही आएगा, क्योंकि 1 4 ज़ा 4 होता है। और फिर जब हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लोगों के पास 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस फिर 4 और 4 को जब हम आपस में डिवाइड करवाएंगे, जैसा कि हम 4 और 4 को ऊपर नीचे लिखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से 1 आ जाएगा, तो 1 को जब हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 में से 3 माइनस किए तो हम लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह से डी का डिटर्मिनेंट मैं आगे नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डी का डिटर्मिनेंट हम लोगों के पास 1/4 आ चुका है। तो अब हम लोगों ने डी का एडजॉइंट लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली एडजॉइंट डी इज़ इक्वल टू, डी की वैल्यू मैं यहाँ पर साइड पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि वो पिछला पेज था तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के पास डी की वैल्यू थी -1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर जैसे कि, तो यहाँ पर मैंने साइड पर डी की वैल्यू लिख दी है। आप लोगों ने नहीं लिखनी, वो मेरा पेज पिछला पेज था तो बार बार करना पड़ना था कैमरे को। तो यहाँ पर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि अब हम लोगों ने डी का एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट में क्या होता है, ये वाली वैल्यू इधर चली जाती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 इस साइड पर आ जाएगा, जैसा कि 2 यहाँ पर आ गया और 1/2 यहाँ पर आ गया। फिर 3/4 का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/4, तो यहाँ हम लिख देंगे -3/4। और यहाँ पर 1 था +1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, जैसा कि -1। इस तरह से हम लोगों ने इसका एडजॉइंट भी ले लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है, जैसा कि डी का इन्वर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर डी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट डी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है 1 डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट हम लोग के पास आया था 1/4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4, और यहाँ 2 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर आएगा 1/4 इसके साथ ये मल्टीप्लाई एडजॉइंट डी के साथ करेगा, तो एडजॉइंट डी है हमारे पास 2 -3/4 -1 और 1/2, ये हम लोगों के पास इसकी वैल्यू है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखें 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 4 × 2 -1 -3/4 और 1/2। अब हम लोगों ने क्या करना है, 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, कि 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 4 × 2। फिर 4 को -3/4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × -3/4। और फिर हम लोग 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम 4 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 2 ज़ा हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा हमारे पास क्या आता है 8, 4 2 ज़ा 8 होता है, और यहाँ पर 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -3। फिर 4 1 ज़ा -4 आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस है, और फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और ये इस तरह से हम लोगों के पास इसकी वैल्यू भी आ गई।
इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और अगर समझ आ चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।